पूरे 67 दिन बाद कल देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी हुई और मामलों में सीबीआई सौंप रहे हैं, लेकिन इस मामले सीबीआई नहीं सौंप रहे हैं। धाराएं इतनी हैं जितना वो जो जांच अधिकारी जितना लिख सकता था वो पूरा लिखा है। किसी की हत्या नहीं हुई नहीं तो 302 भी लिख देते। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों मिलकर अपनी नाकामी छुपाने के लिए देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी इन्होंने की है। 14-15 मई की घटना है जिसमें जैद खान को क्षति पहुंचाया गया। 10 जून के बलौदाबाजार की घटना है जिसमें कलेक्ट्रेट में आग लगाई गई और वाहनों को क्षति पहुंचाया गया। 10 जून की घटना को लेकर पूरे 67 दिन बाद कल देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी हुई। धाराएं इतनी हैं जितना वो जो जांच अधिकारी जितना लिख सकता था वो पूरा लिखा है। 302 क्योंकि किसी की हत्या नहीं हुई नहीं तो 302 भी लिख देते। तो जितनी धाराएं हैं वो लगा सकता है, जितना पढ़ा होगा वो सारी धाराएं उन्होंने लगा दी। शुरू से ही जो जैसा कि नेताजी ने कहा कि जो सामाजिक सौहार्द है बिगाड़ने का काम हुआ, वो आरोपी अभी तक के जो समाज निष्पक्ष जांच चाहते थे वो हुआ नहीं। अब कलेक्ट्रेट नहीं बचा पाए, ये पूरे प्रदेश और पूरे देश में पहली घटना अपनी नाकामी को छिपाने के लिए इस प्रकार से कार्रवाई कर रहे हैं। यदि देवेंद्र यादव के इस षड्यंत्र में शामिल है, देवेंद्र यादव ने जितने धाराएं लगाए उसके द्वारा कारित है, एक आध साक्ष्य पुलिस को बताना चाहिए मीडिया के माध्यम से। देखो ये तोड़ते हुए, ये आग लगाते हुए, ये उकसाते हुए, है ना, किसी हत्या का प्रयास कर रहा है, ऐसा कोई एविडेंस मीडिया के सामने तो बताए। इसका अर्थ ये है, मैं तो पुलिस से ये कहना चाहूँगा कि सरकार आती जाती रहती है, लेकिन ऐसा कोई काम मत करो जिसे आप नजरें न मिलाने में आपको दिक्कत हो। इतनी धाराएं लगा दिए और धारा लगाए तो कौन से एफआईआर की कॉपी उनको दिए थे, और फिर आप पूछताछ की बात कर रहे थे और गिरफ्तार करके ले आए। गृह मंत्री जी कह रहे हैं हम पूछताछ कर रहे हैं, वो तो जेल में भाई, क्या पूछताछ कर रहे हो? पूछताछ करने के लिए बुलाए तो गए भी थे, और क्या पूछताछ करना था? उसके सवाल क्या थे? पहले पूछे वो क्या सवाल थे और अभी पूछना चाहते थे क्या सवाल है, और जेल में भेज दिए। तो ये निचले स्तर के अधिकारियों का नहीं है, ये सीधा सीधा मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों के स्तर पर ये निर्णय लिया गया है। क्योंकि हम लोग निचले अधिकारियों से सबसे बात किए, एसपी से बात कर ले, आईजी से बात कर ले, मैंने डीजी से बात कर ले, सब बता रहे हैं कि वहीं से हुआ है। तो ये मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों मिलकर अपनी नाकामी छुपाने के लिए देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी इन्होंने की है। और इस मामले में जैसा कि प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि 21 तारीख को सभी जिलों में इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन किया जाएगा। विधायक दल की बैठक आदरणीय नेताजी ने 20 तारीख को बुलाया है। तैयारी भी संदर्भ में और आगे की रणनीति के बारे में विधायकों के साथ, क्योंकि एक विधायक साथी के साथ इस प्रकार से घटना किए हैं जिसमें कोई अपराध नहीं किया है, ऐसे निरपराध व्यक्ति के खिलाफ इतने सारे धारा लगाकर गिरफ्तार किए हैं। ये बेहद गंभीर मामला है। इस गंभीरता को देखते हुए नेता प्रतिपक्ष ने 20 अगस्त को मीटिंग बुलाई है। आगे की रणनीति की तैयारी हम लोग करेंगे। और दूसरी तरफ ये है कि न्यायालय में भी, क्योंकि इतने धारा लगाने का, एक लड़ाई सड़क पे है
दूसरे विधायकों के साथ मिलकर तय करेंगे। तीसरी लड़ाई जो है वो न्यायालय में का दरवाज़ा खटखटाएंगे कि किसी भी व्यक्ति को ऐसे, जब सरकार, हम लोग विधानसभा में भी जब बात किए, ये जिसका उल्लेख भारतीय जनता पार्टी के नेताओं सनम जांगड़े से लेकर सारे नेताओं का नाम उल्लेख हम लोगों ने किया, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई इन्होंने नहीं की। और इसीलिए मैंने मांग किया था कि ये हाई कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी होना चाहिए। समाज मांग किए कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, लेकिन ये सरकार नहीं कर रही है। और मामलों में सीबीआई सौंप रहे हैं, लेकिन इस मामले को सीबीआई नहीं सौंप रहे हैं। क्यों? सारी कलई खुल जानी है। यदि कोई भी स्वतंत्र एजेंसी जांच करेगी तो इसमें स्पष्ट हो जाएगा कि इसमें भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र स्पष्ट दिखाई दे रहा है, क्योंकि उस प्रकार से जांच हो नहीं रही है। अब दे रहे छोटी छोटी घटनाओं जब सीबीआई दे रहे हैं तो इसमें क्यों नहीं दे रहे हैं? और कोई इसको कांग्रेस पार्टी ने मांग नहीं किया, बल्कि सतनामी समाज ने मांग किया। तो ये पूरे दोनों घटना को, जो 14-15 मई की जो घटना घटी और 10 जून को जो घटना घटी, सीबीआई को सौंप दे। और इस प्रकार से गिरफ्तारी नहीं होना चाहिए। ये बहुत गलत है। इतनी सारी धाराएं लगेगा जी, इतना सारा, जितना पुलिस जानता नहीं होगा उतना, जितना जानता उतना पूरा लगा दिए। ये तो अजीब बात है। हम सब इस प्रकार की कोई भी घटना होगी, हम सब मिल के प्रतिकार करेंगे, विरोध करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। 67 दिन बाद कल देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी हुई, और मामलों में सीबीआई सौंप रहे हैं, लेकिन इस मामले को सीबीआई नहीं सौंप रहे हैं। धाराएं इतनी हैं जितना वो जो जांच अधिकारी जितना लिख सकता था वो पूरा लिखा है। किसी की हत्या नहीं हुई, नहीं तो 302 भी लिख दे। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों मिलकर अपनी नाकामी छुपाने के लिए देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी इन्होंने की है।